हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसके कंटेम्प्रेरी सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं, और ये दजला फरात नदी पर स्टैंड करती है। और मिस्र की सभ्यता, जिसे हम इजिप्ट सिविलाइजेशन कहते हैं, और ये नील नदी पर स्टैंड करती है। अब हड़प्पा सभ्यता हम देख रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, ये विभाग चीज़ों की जांच करता है, जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसका सर्वे करता है। तो इसके हेड हैं, ASI के हेड हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अंडर में काम कर रहे थे दयाराम साहनी, इनके नीचे काम कर रहे थे और ये खुदाई करते थे। दयाराम साहनी जो 1921 ईस्वी में ये हड़प्पा नामक एक साइट की खोज करते हैं, और ये इस सभ्यता की पहली साइट रहती है हड़प्पा। इसी के नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन इस सभ्यता का नाम पड़ता है। कार्बन 14 विधि, कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे हम कहते हैं, इसी से हम चेक करते हैं कि कोई सभ्यता या कोई चीज़ कितनी पुरानी है। एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता चलता, लगभग में हम जान लेते हैं कि कब का है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। 1947 में जब खोज हो रही थी तो 40 साइट इंडस रिवर पे और इसके जो ट्रिब्यूटरीज थी उस पे मिली थी, तो ज़्यादा साइट थी। इसलिए उस टाइम में 1947 में की बात है, तो उस टाइम इंडस रिवर पे मिलने की वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सरस्वती सभ्यता की बात करें तो ये है इंडस रिवर, ये सरस्वती रिवर, ये गंगा रिवर। तो सबसे ज़्यादा साइट जो मिली 1100 साइट इस टाइम का 1100 साइट मिली है हमें सरस्वती नदी पे, इसलिए हम इसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सॉरी, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इसकी सड़कें जो थी 90 अंश के कोण पे काटती थी। देखिए इस प्रकार 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, और इसे ग्रिड पद्धति कहते थे। यहाँ पे 2 मंजिला इमारत मिली है, पत्थर से ढकी हुई नालियाँ मिली हैं, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। ये सब अर्बन सिविलाइजेशन का साक्ष्य है। इसके पहले इस तरीके के घर और इस तरीके की पद्धति कहीं नहीं मिली है, इसी सिविलाइजेशन में मिली है, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। आगे हम बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, तो कॉपर और टीन बना के ये लोग ब्रोंज बनाए थे, कांसा बनाए थे इस सभ्यता में। इसके पहले कांसे का ज्ञान नहीं था, इसी सभ्यता में ज्ञान हुआ, और कांसे का बहुत ज़्यादा यूज़ किए ये सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन। एर्ली हड़प्पा, जो प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं, 3300 से 2600 BC इसका टाइमलाइन है। मेच्योर हड़प्पा की बात करें तो परिपक्व हड़प्पा जिसे हम कहते हैं 2600 से 1700 BC है। लेडर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा 1700 से 1300 BC। ये यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का, और यहाँ पे अपने पीक पे है ये सभ्यता 2600 से 1700 BC। अब ये है कि स्टैंड कहाँ ये करती है सभ्यता, तो पश्चिम उत्तर भारत में ये सभ्यता स्टैंड करती है। जो नॉर्थ वेस्ट जो ये एरिया रहता है, जो ये एरिया है यहाँ पे ये स्टैंड करती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, बीच क्या है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये जो है। आगे देखते हैं, ये आपको पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक का डिस्टेंस कितना है, तो 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है। पूछता है नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, तो मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, जो चिनाव नदी पर। पूरब में कौन सा है, आलमगीरपुर, मेरठ में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी पर है ये। दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद है दक्षिण में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी पर स्टैंड करता है। पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर है, और ये पाकिस्तान में है, दाश्क नदी पर। जलीय सीमा की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर है, और ये सभ्यता त्रिभुजाकार शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। बलूचिस्तान से गुजरात तक की जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है, जो ये सीमा है, जो ये डिस्टेंस है। मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप मिस्र की और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिला लेते हैं तो इसका भी 12 गुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है।
अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का, वो तो हम रिवीजन कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट विशेषताएं इस सभ्यता में, महत्वपूर्ण फीचर्स क्या थे? तो ग्रिड पद्धति की तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन, ग्रिड पद्धति आप देखेंगे, ग्रिड पद्धति की तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन में आपको बोली ना कि ग्रिड पद्धति पे 90 अंश के कोण पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें बनाई हुई थी। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन ऑफ ग्रिड पद्धति, भूमिगत जल निकास प्रणाली, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ज़मीन के अंदर जो पानी को जाने का जो नाली बनाए थे ये लोग, भूमिगत बनाए थे, ज़मीन के अंदर बनाए थे, ढकी हुई नालियाँ थी और स्लोप में बनाए थे कि पानी इकट्ठा ना हो, पानी बह जाए, स्लोप में बनाए थे। निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किए थे। यूज़ ऑफ बॉर्न ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, पकी ईंटों का यूज़ किए थे। मिट्टी के बर्तन, मुहर और लिपि का उपयोग किए थे। यूज़ ऑफ पोट्री, सील्स एंड स्क्रिप्ट, मिट्टी के बर्तन का ये यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। और मुहर का, उस टाइम में मुहरें भी यूज़ की जाती थी। मुहर मिट्टी की बनाते थे, जैसे कोई सामान भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो उसमें सामान को बांध के उस पर मिट्टी का लेप लगा के उस पर मुहर लगाते थे। अगर टूटा फूटा नहीं है तो इसका मतलब होता था कि सामान सील पैक है। अगर टूट फूट गया या खुलेगा तो पता चलेगा, तो उससे पता चलता था अगर टूट गया तो कि सामान खुला है, सील पैक नहीं है। और ये लिपि का प्रयोग करते थे, वही लिपि। दुर्गीकृत नगर नियोजन, चनहूदरों को छोड़ के। फोर्टिफाइड टाउन प्लानिंग, एक्सेप्शन में है चनहूदरों, क्योंकि चनहूदरों में चार दीवारी नहीं बनी है, वो दुर्गीकृत नहीं है, बाकी सब फोर्टिफाइड है, दुर्गीकृत है। व्यापार, ये लोग व्यापार करते थे, तभी तो मैं आपको यहाँ पे बताई कि सील पैक करते थे। और स्क्रिप्ट का भी यूज़ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। अब हम हड़प्पा देखेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर है, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में है। डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी और माधव स्वरूप वत्स ने इनका साथ दिया था खुदाई में। यहाँ से ग्रेनरी मिली है, ग्रेनरी अन्नागार को कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव का धड़ मिला है, ह्यूमन टर्सो मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक मिले हैं यहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। सिंबल ऑफ लिंगा एंड वजाइना मेड ऑफ स्टोन। चित्रित मृदभांड मिला है, ये पेंटेड पोट्री इसको बोलते हैं, और ये लाल और चित्रित था, रेड रंग का रहता था इस सभ्यता का जो मृदभांड था। मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उसे ही हम पोट्री कहते हैं। तो ये लाल और चित्रित होता था, उस पर लाल रंग का होता था, उस पर चित्र बनाया होता था। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, आइडल ऑफ मदर गॉडेस। और पासे का भी साक्ष्य मिलता है, डाइस, क्योंकि इस सभ्यता के मनोरंजन के लिए ये पासा खेलते थे, तो पासे का, डाइस का साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं। वेल्स, यहाँ से कुएं का साक्ष्य मिलता है, हर घर में कुआं मिला है। मुहरें, सील्स, विशेषकर एक सींग वाले बैल जिसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं, इसका सील्स पर मुहरों को 75% मुहरों पे एक सींग वाले बैल का चित्रण मिला है। तांबे और कांसे के औजार मिले हैं। कांसा इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा गया। कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स मिले हैं। आभूषण मतलब ज्वेलरी किसकी किसकी बनती थी? सोना, चांदी, अर्धकीमती पत्थर का ये ज्वेलरी बनाते थे, जिसे हम मनका भी कहते हैं। ज्वेलरी आभूषण को आपको कई जगह मनका देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। खिलौने मिले हैं, टॉयज़। खिलौने में बैलगाड़ी मिली है, पहिए वाले खिलौने मिले हैं। बैलगाड़ी मिली है और पहिए वाले खिलौने मिले हैं। कब्रिस्तान R37 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मिला है R37। यहाँ पे मानव दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कब्रिस्तान R37 से मानव दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन मिला है।
रोपण पंजाब में है सतलज नदी पर। रोपण देखेंगे, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। इसको डिस्कवर किया है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा नहीं दिया है तो यज्ञवल्क्य शर्मा आपको दिखेगा, दोनों नाम देता है। 1955 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ओवल पिट्स बरियल ऑफ डॉग विथ वुमन तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रोपण पंजाब से स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल था। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल कौन सा है? तो रोपण है पंजाब में सतलज नदी पर। पंजाब प्रांत सतलज नदी डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा या यज्ञवल्क्य शर्मा 1955 में खुदाई हुई थी। अब हम देखेंगे चनहूदड़ो। चनहूदड़ो सिंध नदी पर है। चनहूदड़ो सिंध नदी पर है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहूदड़ो सिंधु नदी पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। डिस्कवर्ड बाई N.G. मजूमदार 1931। यहाँ से मेडिसिन का साक्ष्य मिलता है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है और धातुकार का मेटलर्जिस्ट का साक्ष्य मिलता है। शैल आभूषण निर्माण और मनका निर्माता यहाँ पे शैल आभूषण बनते थे और मनका मतलब ज्वेलरी होता है। मनका मतलब मैंने इसके पहले आपको बताया। शैल ज्वेलरी मेकर एंड बीड मेकर। ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पदचिन्ह मिले हैं। डॉग, कैट, फुटप्रिंट्स ऑन ब्रिक्स। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है। टेराकोटा बुलोकार्ड। मिट्टी की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है? तो चनहूदड़ो से मिली है। शैल आभूषण कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो से। मन का निर्माण कहाँ होता था? चनहूदड़ो में होता था। लिपस्टिक, धातुकार, दवा, ये सारी चीज़ों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चनहूदड़ो से, जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत, सिंध नदी पर। आगे देखते हैं। कांस्य के खिलौने गाड़ी ब्रोंज टॉय कार्ट भी चनहूदड़ो से मिला है। लोथल भोगवा नदी पर है। खंबात की खाड़ी में अहमदनगर गुजरात में है लोथल। इसकी खोज करता है डिस्कवर्ड बाई S.R. राव 1953 में इसकी खोज हुई थी। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल है ये। शवाधान स्थल है, बरियल साइट है। ये एक गोदीवाड़ा है, डॉकयार्ड बोलते हैं गोदीवाड़ा को। यहाँ से ग्रेनरी मिली है, राइस हस्क मिला है, चावल की भूसी मिली है और दोहरा समाधान यानी कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का, डबल बरियल मेल और फीमेल दफनाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल भोगवा नदी पर, खंबात की खाड़ी में, अहमदनगर गुजरात में है। इसकी खोज करता है S.R. राव 1953। महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल है ये, समाधान स्थल है ये। गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है, अन्नागार मिला है, चावल की भूसी मिली है, दोहरा समाधान मिला है स्त्री पुरुष का, दोनों को साथ में दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा, इंग्लिश में कहते हैं कालीबंगन, और ये कालीबंगा घग्गर नदी पे है। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर का पुराना नाम है, सरस्वती नदी के किनारे है। इन्वेंटर अमलानंद घोष हैं। अमलानंद घोष 1953 में। चूड़ी कारखाना मिला है, यहाँ से बैंगल फैक्ट्री मिली है। जुता हुआ खेत मिला है, प्लॉट फील्ड मिला है, ऊँट की हड्डी मिली है, कैमल बोन्स मिला है, अग्निवेदी फायर अल्टर मिला है। कालीबंगा घग्गर नदी पे राजस्थान में है। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे है। इन्वेंटर की बात करें तो अमलानंद घोष हैं, 1953 में इसकी खोज किए थे। यहाँ पे चूड़ी का कारखाना मिला है, बैंगल फैक्ट्री मिली है, जुता हुआ खेत मिला है, यहाँ से ऊँट की हड्डी मिली है, अग्निवेदी मिली है। नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा लूनी नदी पर है। धौलावीरा लूनी नदी पर है और धौलावीरा कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। धौलावीरा
कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। इन्वेंटर की बात करें तो जेपी जोशी 1985 में खोज किए थे इसकी, और आर बिस्ट खुदाई में सहयोग किए थे। जेपी जोशी का सहयोग किए थे आर बिस्ट। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और जल निकास प्रणाली, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। आगे देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाकी सब स्थल जितने भी हैं सबको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्वी स्थल एक पश्चिमी स्थल। लेकिन धोलावीरा को 3 भाग में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है कि किस साइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिलता है। द ओनली साइट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, ओनली साइट। और मेगालिथ पत्थर के वृत्त मिले हैं यहाँ से, मेगालिथ स्टोन सर्कल मिला है, सर्कल्स। सुतकोतड़ा, नेक्स्ट सुतकोतड़ा गुजरात में है। इन्वेंटर है एस जोशी 1964 में। एकमात्र स्थल जहाँ से घोड़े का अवशेष मिलता है। द ओनली साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स वेर फाउंड, यहाँ से ओवल ग्रेव मिला है, अंडाकार कब्र मिली है, कलश के साथ शवाधान मिला है, बरियल विथ ऑर्न। तो सुतकोतड़ा से क्या मिला है? सुतकोतड़ा कहाँ है? गुजरात में है। इसकी खोज किसने की? एस जोशी ने की 1964 में। यहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिलता है और यहाँ पे अंडाकार कब्र मिला है और कलश के साथ शवाधान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं राखी गढ़ी, जो कि घग्गर नदी पर है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से ग्रेनरीज मिली है, सेमेस्ट्रीज मिली है, ग्रैनेंस मिला है, ड्रेन्स नालियाँ मिली हैं, टेराकोटा ब्रिक्स मिला है और भगवानपुरा। तो क्या क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अन्नागार मिला है, कब्रिस्तान मिला है, ग्रेन्स मिला है, नालियाँ मिली हैं, टेराकोटा ईट, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का ईट, और भगवानपुरा मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी पे है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा 1958 में इसकी खोज हुई थी और यहाँ से टूटे हुए तांबे के ब्लेड मिले हैं, ब्रोकन कॉपर ब्लेड्स। यहाँ से और सेरेमिक से बनी वस्तुएं मिली हैं और एक गड्ढे में कपड़े की छाप मिली है। सेरेमिक ऑब्जेक्ट्स एंड अ क्लोथ इम्प्रेशन इन अ बिट, कपड़े में। हाँ, मानपुर, बड़ा गांव, हुलास, सनौली, ये सब यूपी के स्थल हैं। मानपुर है यूपी में, बड़ा गांव है, हुलास है, सनौली है। ये सारी साइटें पूछी हुई हैं, बहुत फेमस नहीं है फिर भी एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है? प्रवरा नदी पर स्टैंड करता है दाइमाबाद। दाइमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर यानी अहिल्या ज़िले के श्रीरामपुर में है। श्रीरामपुर तहसील में प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। अहमदनगर यानी अहिल्यानगर ज़िले के श्रीरामपुर तहसील में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से कांस्य चित्र मिला है। रति के साथ रथ और बैल, हाथी, गैंडा, ये सारी चीज़ें मिली हैं। बैल मिला है, हाथी मिली है, गैंडा मिला है, वो भी कांसे का। नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्टैंड करता है और ये सिंध प्रांत पे है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। डिस्कवर्ड बाई राखालदास बनर्जी 1922 में इसकी खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये पंजाब में है, और राखीगढ़ी इंडिया का सबसे बड़ा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दोनों में डिफरेंस जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी। पूर्ण समाधान मिला है, कंप्लीट बरियल मिला है यहाँ से। विशाल अन्नागार, लॉर्ज ग्रेनरी मिली है। विशाल अस्तानागार, लॉर्ज बाथ हाउस मिला है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है लॉर्ज बाथ हाउस। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन क्या है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। पशुपति की मुहर मिली है, पशुपति शील्स मिला है मोहनजोदड़ो से, और कांस्य की बनी नर्तकी मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग स्टैचू मिली है। नेक्स्ट, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर दाश्क नदी पर है और ये पाकिस्तान में स्टैंड करता है। सुतका गेंडोर दाश्क नदी पर स्टैंड करता है पाकिस्तान में। डिस्कवर्ड बाई अरिल स्टाइन। अरिल स्टाइन, सुतकांगेडोर का खोज अरिल स्टाइन ने किया है, और सुतकांगेडोर दाश्क नदी पर स्टैंड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ पे गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिलता है। केवल लोथल रंगपुर गुजरात में, जो कि है रंगपुर और लोथल गुजरात में है, यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। अन्य फसल इस सभ्यता की थी खजूर, सरसों, तिल, कपास, राई, मटर। बीट बार्ले एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैज़ बीन फाउंड ओनली फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर गुजरात। अदर क्रॉप्स की बात करें तो डेट यानी कि खजूर, और मस्टर्ड सरसों, सेसमी तिल, कॉटन कपास, राई पी, ETC, पी मतलब मटर। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन नाम से संबोधित किया था। द फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वॉज डन दिस रीजन, दैट्स वाई द ग्रीक्स एड्रेसिंग इट बाय द नेम सिंडन। क्योंकि सबसे पहले विश्व में यहीं पे कपास का उत्पादन हुआ, इसलिए यूनानियों ने सिंडन कहा भारत को। पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए, और मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अन्न को अन्नागार में भंडारित किया गया था। फिर से देखते हैं, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के कारण, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हो गया था, इसलिए किसानों ने कर प्राप्त किया। कर प्राप्त करते हैं, और मेसोपोटामिया की तरह, जैसे मेसोपोटामिया में मजदूरी और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अन्न भंडारण करते हैं, अन्न रखते हैं, स्टोर करते हैं, ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी अन्न भंडारण किए। टेक्स वर कॉल्ड फ्रॉम फार्मर्स ड्यू टू सफिशिएंट फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन, एंड ग्रेन वॉज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज फॉर वीक एंड energeneous like in Mesopotamia. Emergencies like in Mesopotamia. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।